अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं ना जो हमारे खान पान की वजह से होती है। हम किस तरह से खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं, इसकी वजह से भी हमारे जिस्म को बीमारियां कभी कभी लाहिक होती है। इस वजह से बीमारियों से अगर बचना है तो आप अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई आप हमेशा काजू किशमिश का इस्तेमाल करें, नहीं, लेकिन आप गलत चीज़ों के इस्तेमाल से बचें। जो चीज़ बाज़ारों की चीज़ होती है ना, जो बाज़ार में मिलती है, उन बाज़ारी चीज़ों से आप बचे रहें। ज़्यादातर जो बाज़ार के सामान होते हैं वो हमारे जिस्म के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होती है ना। फ़ास्ट फूड की चीज़ों से आप बचें। जो फ़ास्ट फूड में चाउमीन, नूडल्स और रोल वगैरह होते हैं ना, इन चीज़ों से आप बचें। ये सब चीज़ें ऐसी है जो हमारे जिस्म को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे जिस्म के लिए पैदा की है। आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो कुदरती चीज़ है। जैसे आप फल का इस्तेमाल करें, आप जो है ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करें, काजू किशमिश का इस्तेमाल करें, ठीक है। इसी तरह से आप हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें। तो ये सब चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में आपके जिस्म को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे और बीमारियां आपकी ख़त्म हो जाएंगी। इस वजह से आप क्या खा रहे हैं, इस पर आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है। आज मैं आपके सामने दोस्तों अनार का जूस जो होता है ना, अनार का जूस पीने से क्या फ़ायदे होते हैं वो मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर फ़ायदे होते हैं दोस्तों। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो अनार का जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि वो कौन लोग हैं जिन्हें अनार नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। पहले आप ये सुन लें कि अनार खाने से, अनार का जूस पीने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा जो होता है दोस्तों अनार का जूस पीने से, पहला फ़ायदा ये है कि भूख लगने की बीमारी को दूर करता है और खुलकर भूख लगती है। जिन लोगों की परेशानी है कि भूख नहीं लगती, अगर इस तरह की परेशानी किसी को है कि भूख नहीं लगती है जल्दी, तो फिर ऐसी कैफियत में उसे अनार का जूस पिलाइए। अनार का आप जूस उसे पिलाते हैं तो उसके हाजमे की जो मशीन है वो अच्छे तौर पर रहेगी, और जब हज़म सही तौर पर होगा तो आपका जिस्म बिल्कुल अच्छा रहेगा। एक फ़ायदा हो गया दोस्तों। दूसरा फ़ायदा है ये खून की कमी को दूर करता है और सेहतमंद बनाता है। अनार का जूस आप पीते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में खून की जो कमी है वो दूर कर देता है। इस वजह से डॉक्टर ये कहते हैं जिन लोगों को खून की परेशानी होती है, खून की कमी होती है, उन लोगों को डॉक्टर ये कहते हैं कि आप भाई अनार खाइए, अनार का जूस पीजिए। इसी वजह से कहते हैं। इस वजह से जिन लोगों को खून से रिलेटेड परेशानी है, खून की कमी है, तो फिर ऐसी कैफियत में उन्हें जो है अनार का इस्तेमाल करना चाहिए, अनार का जूस पीना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कितने फ़ायदे हो गए? 2 फ़ायदे। तीसरा फ़ायदा है दोस्तों बाल का झड़ना बंद होता है और बाल मजबूत बनता है। अगर आपका बाल झड़ रहा है, आजकल की परेशानी बहुत बड़ी परेशानी हो चुकी है बाल का झड़ना, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, जवान हो, औरत हो, लड़की हो या बच्ची हो, बाल का झड़ना बिल्कुल आम हो चुका है। इस वजह से बाल के झड़ने से अगर आप परेशान हैं, ख़ास करके औरतों को परेशानी होती है, तो फिर ऐसी कैफियत में आप जो है क्या करें, अनार का इस्तेमाल करें। देखें दोस्तों, जो ऑयल होता है ना, तेल होता है, जो औरतें महंगे महंगे तेल यूज़ करती है, वो बाहर से आपको दिखता है कि ये बाल नहीं गिर रहा है, लेकिन जो ही आप तेल का इस्तेमाल ख़त्म कर दीजिएगा, तेल का इस्तेमाल बंद कर देती है औरतें, तो फिर ऐसी कैफियत में बाल जो झड़ना होता है वो फिर से शुरू हो जाता है। क्योंकि प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम आपके अंदर है। अगर आप अंदर से सही तौर पर रहिएगा तो फिर ऐसी कैफियत में बाहर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपकी सेहत ही अच्छी नहीं है तो आपके बाहर तो प्रॉब्लम होंगे ही ना। इस वजह से आप जो है अनार का इस्तेमाल कीजिए, अनार का जूस पीते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में जो बाल झड़ते हैं वो बाल का झड़ना बंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितने फ़ायदे हो गए? 3 फ़ायदे। चौथा फ़ायदा है दोस्तों, इसके इस्तेमाल से खून साफ़ होता है। बहुत सारे लोगों की परेशानी होती है कि खून साफ़ नहीं है, और जब खून साफ़ नहीं रहता है तो फिर ऐसी कैफियत में तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तरह तरह के फोड़े, फुंसी, दाग, धब्बे जिसमें निकलना शुरू हो जाते हैं। तो खून से रिलेटेड अगर परेशानी आपको है कि खून साफ़ नहीं है, तो फिर ऐसी कैफियत में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, अनार का जूस पीजिए, खून आपका बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितने फ़ायदे हो गए? 4 फ़ायदे। 5वां फ़ायदा है दोस्तों, सिस्टम को मजबूत करता है। जाहिर सी बात है, अगर आपका सिस्टम मजबूत होगा
तो फिर ऐसी कैफियत में आप मज़बूत होंगे, और जब आप मज़बूत होंगे तो बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, बीमारियां तो आएंगे ही नहीं। इस वजह से आप अपने आप को मज़बूत कीजिए। अगर आप अपने आप को मज़बूत करते हैं तो तमाम तरह की परेशानियां तो यूँ चुटकियों में ख़त्म हो जाएंगी। इस वजह से आप अनार का जूस इस्तेमाल करें। अगर आप अपने सिस्टम को मज़बूत करना चाहते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में आप अनार का इस्तेमाल करें। ठीक है, अनार का जूस पीजिए। कितने फ़ायदे हो गए दोस्तों? 5 फ़ायदे। छठा फ़ायदा है दोस्तों, रोगों से लड़ने में मदद करता है। रोग की परेशानी जिन लोगों को होती है, बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं, तो रोगों की परेशानी से आप बचना चाहते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में आप अनार का इस्तेमाल करें। दोस्तों आज मैं आपके सामने अनार का जूस पीने से जो फ़ायदे होते हैं उन फ़ायदों में से 6 फ़ायदे बयान किए हैं। इसके अलावा बेशुमार फ़ायदे हैं दोस्तों। चूँकि दोस्तों अनार एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे जिस्म के लिए ही बनाया है, तो ये कुदरती चीज़ है। कुदरती चीज़ को आप खाते हैं तो इससे आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होंगे। ठीक है, इस वजह से डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि आप अनार का इस्तेमाल करें जब आप बीमार हो जाते हैं। ठीक है, इस वजह से आप अनार का इस्तेमाल करें। लेकिन हाँ दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर इस्तेमाल करते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में उसे प्रॉब्लम हो सकता है, उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वो कौन लोग हैं दोस्तों? वो ऐसे लोग हैं जिनको सर्दी ज़ुकाम, नज़ला ज़ुकाम इस तरह की परेशानी जिन लोगों को है, तो फिर ऐसी कैफियत में उन लोगों को अनार नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। चूँकि सर्दी ज़ुकाम जिन लोगों को होता है, अगर इसके बावजूद ये अनार का इस्तेमाल करते हैं तो सर्दी खांसी ये जो परेशानी है वो उस परेशानी में और इजाफ़ा हो जाएगा अनार अगर खाएंगे तो। ठीक है, चूँकि अनार एक ऐसा फल है जो ठंडा है, अगर ठंडी चीज़ को खाते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में सर्दी ज़ुकाम तो और बढ़ेगा ही। ठीक है, तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। गुजारिश है दोस्तों कि इस क्लिप को शेयर करें ताकि सारे लोगों को अनार के ताल्लुक़ से ये अहम बातें मालूम हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।